चलिए अब हम अपने धीरे धीरे वृत्त के कक्षा में आगे बढ़ते हुए अब हम इस पड़ाव में क्या बात करेंगे, इस स्टेप में क्या चर्चा करेंगे, आइए इसको समझते हैं। ये हमारा वृत्त है। अगर कोई आपसे पूछता है कि वृत्त का अंश माप कितना होता है तो आप क्या कहेंगे? वृत्त का अंश माप होता है 360। ये पूरे वृत्त का अंश माप कितना होता है? 360 अंश। क्लियर हुआ? सेकेंड, अगर कोई आपसे पूछता है कि अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है तो आप क्या कहेंगे? 100, यानी 360 का आधा कितना हो गया? 180। और इसी में थोड़ा और एक चीज समझ लेते हैं, ध्यान देखिएगा। वृत्त, ये जो व्यास है, व्यास क्या करता है? वृत्त को दो भागों में बांटता है। ऊपर यानी वृत्त को क्या करता है? आधे आधे भागों में बांट देता है। इसलिए इसके आधे भाग को क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। और इसके आधे भाग को हम क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। बात समझ में आ रहा? आगे चलते हैं। फिर मान लीजिए एक जीवा है, दो बिंदु है, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी। ये जीवा भी वृत्त को दो भागों में बांट रही है, ध्यान से देखिएगा। इसके बड़े भाग को, यानी मान लीजिए हमने एक नाम दिया एक्स ए एक्स बी। ये आपका क्या हो गया? इसको आप कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। इसको आप कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, यानी बड़ा भाग यहां से लेके यहां तक। ये आपका दीर्घ वृत्तखंड, यानी वृत्त की जीवा भी वृत्त को भागों में बांटती है। जैसे यहाँ देखिए इस चित्र में, यहाँ वृत्त की जीवा ए भी है जो वृत्त को दो भागों में बांटी। इसके बड़े भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे और छोटे भाग को हम क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। या फिर आप इसे कह सकते हैं दीर्घ वृत्त चाप भी कह सकते हैं। और इस यानी ए वाई बी हम नाम दे दिए वाई, इसको हम लघु वृत्तखंड या लघु चाप कहेंगे। ये आपको समझ में आया? मैंने क्या समझाया? एक वृत्त का अंश माप कितना होता है पहले मैंने आपको समझाया 360। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को यानी दो भागों में बांटने का मतलब क्या हुआ? आधा ऊपर बांटेगी, आधा नीचे। जैसे आपकी व्यास होगी वैसे बांटेगी। वृत्त को दो भागों में बांटता है वृत्त का व्यास। आगे फिर आप देखिए, वृत्त की जीवा है ए बी वृत्त को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हमने कहा दीर्घ वृत्तखंड, नीचे वाले भाग को हमने कहा लघु वृत्तखंड। ये बातें क्लियर होगी? या आप दीर्घ वृत्त चाप कहेंगे या तो लघु वृत्त चाप कहेंगे। आगे चलते हैं। यहां देखिए इस चित्र में, आप देखिए जरा ध्यान से। ये आपका अर्धवृत्त मैंने बनाया है। अगर आपसे कोई पूछता है अर्धवृत्त का अंश माप कितना होगा, तो मैंने जब पूरे वृत्त का अंश माप 360 होता है तो अर्धवृत्त का अंश माप कितना होगा? 180। तो अभी तक आपने क्या समझा? वृत्त के खंड समझा, वृत्त के चाप समझा, और वृत्त का अंश माप कितना होता है ये समझा, और अर्धवृत्त पे कितना अंश माप होता है आपने इसको समझा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे हम सम्स की ओर। धीरे धीरे अब हम इसी तरह चलेंगे बच्चों, यानी स्टेप बाय स्टेप। जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को। चलिए, ये आपका वृत्त का केंद्र है। एक मैंने एक यहां कोण बनाया, ये जो कोण बना है ये आपके अर्धवृत्त पर बना है। ध्यान देखिए, मैं इतने की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर की हिस्से की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो कोण बना, मान लीजिए ए बी सी, कोण सी। अगर आप इसको चांदा की सहायता से ऐसे रख के नापिएगा तो यहाँ आपका कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का बनेगा। चांदा से नापिएगा यहाँ पॉइंट पे रख के, तो यहाँ सीधा क्या बनेगा? 90 अंश का बनेगा। ये चीज यहाँ भी बन सकती है या यहाँ भी बन सकती है। यहाँ भी जब चांदा पॉइंट करके रखेंगे तो यहाँ बनेगी, यहाँ भी बनेगा 90 अंश। या फिर यहाँ भी बन सकता है, सॉरी, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बनेगा। क्या बनेगा? समकोण बनेगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं
कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, चाहे यहाँ बनी, यहाँ बनी, यहाँ बनी। यानी बात आपकी समझ में आ रही कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। समकोण कितने अंश का कोण होता है? समकोण 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। यानी अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, चाहे इसको आप समझ लीजिए या फिर लिख लीजिए। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। समकोण कितने अंश का कोण होता है? 90 अंश। अगर आप इतने समझ गए तो चलिए अब हम आगे चलते हैं सब्स की तरफ। आइए आगे चलते हैं। अगर सवाल कोई पूछा आपसे, ये बताइए इस सवाल में कोण ए और कोण बी का मान बताइए। आप समझिए, मैं आपको यहां समझा रहा हूं, पहले आप समझ जाएंगे, सवाल करने अपने आप सीख जाएंगे। ध्यान समझिए, अभी मैंने आपको बताया अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, मैंने समझाया। आइए, अगर कोई आपसे इस चित्र में पूछता है कि आप हमको दो मान बताइए, कोण ए और कोण बी का मान बताइए, तब आप क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है यार। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसका मतलब ये कितने अंश का हो गया? 90 अंश। ये कितना हो गया? 90 अंश। इसका कुछ दिया नहीं है, यानी अब देखिए यहाँ एक चीज और देखिए, एक क्या बन गया आपका? एक त्रिभुज बना है। ये क्या बना है? एक त्रिभुज बना है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों के मान का योग कितना होता है? त्रिभुज के 180 होता है। ध्यान दीजिए। और आपसे पूछ रहा है इस सवाल में, आप हमको बताइए कोण ए और कोण बी का मान बताइए। अब आप यहाँ देखिए, इसके अर्धवृत्त पर जो कोण बना है इसका मान तो आपको पता ही है कितने का होगा? 90 अंश का होगा। तो बच गया एक कोण 90, ये तो 90 हो गया, बचा 90। 90 को दोनों में भाग दो, दोनों को 90 अंश को दोनों में बांट दो, आएगा कितना? 45 अंश। इसका मतलब 45 अंश का कोण यहाँ बनेगा और 45 अंश का कोण यहाँ बनेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझे तो फिर समझिए। अगर कोई इस तरह सवाल दे दे और पूछे, बोले कि ये कोण ए कोण बी का मान बताओ, जो कि मैंने ए बी सी, और आप देख रहे हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण है और कोण ए बी सी एक त्रिभुज है, कोण ए बी सी एक त्रिभुज है, और कोण सी जो है अर्धवृत्त पर बना कोण है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है, यानी 90 अंश का होगा। तो बच गया कितना? 90। 180 में से 90 चला गया ये वाला, तो बचा कितना? 90। 90 को क्या करो आप, दोनों में बांट दो, कितना आया? 45 अंश। 45 अंश का कोण यहाँ बनेगा, 45 अंश का कोण यहाँ बनेगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तीसरा देखिए, मान लीजिए यहाँ दे दे कोण 60 अंश, ए बी सी, बोले कोण बी का मान बताओ, तब आप क्या करेंगे? कोई बहुत सिंपल ट्रिक है यार। आप ये देखिए, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यानी कोण सी कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश। और इसको मैंने कितना बताया? कोण ए कितने अंश का है? 60 अंश। तीनों कोणों का मान कितना होगा? 180 अंश, क्योंकि एक त्रिभुज बना है ए बी सी एक त्रिभुज है। और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, 90 अंश हो गया। इसका दे ही दिया है 60 अंश, तो कितना हो गया? 9 6 90 और 60 कितना हो गया? 115। अब 180 में से 180 अंश में से 100 150 यानी 150 अंश घटा दोगे तो बचेगा कितना? 23 अंश। कोण बी पे कितने अंश का कोण बनेगा? 23 अंश। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। ये बातें क्लियर हो गई? चलिए अब पहले आप समझिए, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप कॉपी में लिखना आप जान जाएंगे। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट। चलिए अभी मैं बता देता हूँ कि आप इसको हल कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। चलिए सवाल देखिए 5 मिनट में। ए बी सी लिखेंगे, क्योंकि ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी में आपने लिख दिया, जिसमें क्या है? कोण ए का मान दिया है, कोण ए बराबर 60 अंश। और आप जानते हैं कोण सी बराबर कितना होगा? 90 अंश। क्योंकि यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, लिख देंगे अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है कोण सी बराबर 90 अंश।
इसके आगे आप क्या लिखेंगे, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान कितना है इसमें 60 अंश, कोण बी का ही निकालना है, लिख दीजिए। कोण सी का मान कितना होता है, कितना होगा 90 अंश बराबर 180 अंश। ओ आर कोण बी बराबर, इसको जोड़िए कितना आएगा 180 माइनस 9 6 15 घटा दीजिए 150 अंश। कोण बी बराबर कितना हो गया 30 अंश। यही आपका आंसर हो गया। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? इस तरह आप सवाल करेंगे। अगर ये चीज आपकी क्लियर है, सवाल आप चुटकियों में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।